ओम शांति। 24/7/2023 के आज ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन और देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है मुरली का, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी के आधार पर रह सकती है। उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बाबा कहते हैं, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। बाबा कहते हैं, अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है तो यह पुरानी जूती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है, फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। अच्छा, गीत है माता हो माता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। वह करण करावन हार है, माता है जगत अम्बा। बाबा कहते, जरूर और भी माताएं होंगी जो वह यह माताओं की महिमा है ना। बाबा कहते हैं, माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं, ज्यादा माताएं हैं, है ना। अच्छा, तो बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती है, नहीं, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। हाँ? बाबा कहते हैं ना, बुद्धू से बुद्धिमान मैं बनाता हूँ, है ना। तो बुद्धिमान बनाने में हम बुद्धुओं को आया है बाप, है ना। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझानी है। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है। प्रजा पिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना, समझते भी हैं। प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना। बाबा कहते हैं, रचना हुई किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई शिव बाबा के द्वारा। ब्रह्मा तो सिर्फ आधार है, तो शिव बाबा ने यह स्थापना ब्रह्मा के तन का आधार लेकर कराई, है ना। तो बाबा कहते हैं, आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं, तब फिर आदि सनातन धर्म देवी देवता का धर्म आएगा, है ना। तो बाबा कहते, वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है, क्योंकि पहले ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मण से क्या बने? फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बने ना। पहले फरिश्ता बन उड़ करके अपने धाम जाना होगा ना, तभी तो फिर वहां से लौट कर आएंगे, फिर देवता बनेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना भी रॉन्ग है। अच्छा, बाबा कहते हैं, इस तरह से वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रायः लोप हो गया है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं तो यह संगम युग हो गया। देवी देवता धर्म से भी ऊंच
पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीडी वर्ल्ड सावरंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्धाधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनवाकर, हाँ बाबा कहते यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। जिस काम में जहाँ जाते हैं उसका एक या तो इधर बैज लगा रहेगा या फिर कहीं ना कहीं किसी तरह की नेम प्लेट जरूर होगी ना। तो बाबा कहते हैं पुलिस में जो रहते हैं किस राज्य से किस स्टेट से हैं, तो यहाँ नाम के साथ में वो राज्य स्टेट लिखा रहता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ऑफिसर्स के पास में बैज होते हैं, तो अब सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी रहती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है। यहाँ सिर्फ सूक्ष्म है सब कुछ। सूक्ष्म इन द सेंस की देखो मन से हम बाबा को याद करते हैं, किसी को पता तो नहीं चलता कि आप बाबा को याद कर रहे हैं कि देवी देवताओं को याद कर रहे हैं कि किसी मनुष्य आत्मा को याद कर रहे हैं ना। तो वहाँ सब दिखाने वाला है और यहाँ हम सबका ना दिखाई देने वाला सब कुछ है, लेकिन है और 100% सत्य है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस तरह से बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ है। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर बंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो, जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए, उसमें तो कोई आपको नुकसान नहीं है ना। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते हैं, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। यह बाबा कहते तुम यह ढिंढोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाहार्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेत शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। नींबू के बीच में नींबू का बीज ही जाने कि कितने टालियां, कितने फल और कितने वो पत्ते निकलेंगे, या कितने समय बाद उसमें वो पत्ते कहाँ तक अंतिम तक आएंगे। यह सिर्फ वही ज्ञान उसके पास है, हम आपके पास में नहीं है कि अब हमने बीज डाल दिया तो इसमें इतने दिन बाद निकलेगा, इतने टालियां, इतने पत्ते निकलेंगे। आम का बीज डालेंगे तो आम के बीज में ही सारा राज है ना, आपको तो नहीं पता। तो ऐसे ही बीज रूप सत्य पिता जो आकर के हमें ये बृहस्पति भगवान जी ने कहते हैं वो ज्ञान देते हैं, तो वो
हैं बीज रूप में, तो वही जाने कि हम आपका कितना बड़ा झाड़ है, कहाँ से शुरू होता है, कैसे बढ़ता है, क्या क्या करना होता है ना। अच्छा, तो कर्मों का खेल है, बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ करोगे उस हिसाब से। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने को मास्टर बीज रूप समझना है, क्योंकि तुम भी तो हो गए ना बाबा के बच्चे, ज्ञान से भरपूर हो गए। तो बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए यह चित्र चक्र का बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। बाबा कहते 5000 वर्ष में यही हालत है, 84 लाख योनियों में तो एक के ऊपर एक भी सोने जगह नहीं होती है ना। बाबा कहते लेकिन तुम्हें बाप ने क्या किया है, समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। बाबा कहते हैं जो सबसे पहले आते हैं वही सबसे जास्ती जन्म भी लेते हैं, फिर पिछाड़ी के तो कम होते जाएंगे ना। तुम 84 जन्मों को जानते हो, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनवाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो ले लो, नाउ और नेवर, अब या फिर कभी नहीं। तो नाउ और नेवर। बाबा कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं। इस होवन हर महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम शिव, राम किसे कहते हैं, शिव निराकार को क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं, परमात्मा ही ले लेते हैं। हाँ, ऐसे तो नहीं है, परमात्मा ना दुख देते और ना किसी का दुख लेते। परमात्मा निराकार है, अभोक्ता है, अशरीरी है। बाबा कहते हैं इस तरह से परमात्मा ही दुख देते हैं, ऐसे नहीं है। दुख देने वाला तो 5 विकार हैं, रावण जो ही विनाश बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, हर रोज नया पॉइंट जरूर मुरली में आता है। बाबा कहते हैं तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही प्रजापिता ब्रह्मा में है। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, गाया हुआ है। बाबा कहते हैं किस तरह से मैं आया, किस तरह से ज्ञान दिया है तो तुम बच्चे समझ ही गए होगे। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्ष 7वां राज्य भाग्य लो। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को भी ली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुड़ती जाएगी। जिसने गोद लिया उनसे जुड़ती जाएगी और जिन्होंने पैदा किया उनसे हटती जाएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फायदा ही क्या, वो तो खुद उनके बच्चे हैं। तो बोध तो उनने उनको भी लिया, लेकिन ये समझना है, जो समझ गए वो जीत गए, जो ना समझ बने रहे वो हार गए। तो मोस्ट बिलव्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते रहते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। और जो वो भी छोड़ो, जो यदि आपके लौकिक जीवन में भी किसी के साथ में आपका कोई संबंध है और भल किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा करते आया है, उसको उतना आप याद नहीं करेंगे, लेकिन इस कलिकाल में जो आपको दुख देता है ना, उसकी आप बहुत जास्ती याद में रहते हैं। जितना जिसने दुख दिया उसको सबसे ज्यादा याद करते हैं, है ना, याद उसी की आती है ना।
और बाबा कहते हैं देखो वो दुख देते हैं फिर भी तुम उनकी याद में रहते हो, और मैं जो तुमको सुख देता हूँ तो भी मुझे सुख याद नहीं करते। बाबा कहते फिर भी उनको याद करते रहते और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में परंतु याद बाबा को करो, इसमें मेहनत चाहिए, खर्चा है क्या? हाँ? सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। अब भल किसी का पति शरीर निर्वाह अर्थ अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं, जैसे फौज में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसी में होता है कि अपने बच्चों को छोड़ करके उन्हें दूसरे जगह जॉब करने जाना होता है, तो क्या बीबी उस पति की बन करके याद में ही रहती है ना? वो तो कभी कभी आते हैं तो वो पति की याद में ही रहती है, ऐसे तो नहीं उनके जाने के बाद बुद्धि कहीं और लगा लेगी, है ना, कहीं किसी और से संबंध जोड़। तो बाबा कहते इस तरह से कहीं भी रहो भल लेकिन याद मुझे करो, है ना, बाबा को याद करो। तो इसमें मेहनत चाहिए नहीं ना, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है, तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हैं कि यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मामा बाबा की खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, फिर भविष्य 21 जन्म का सुख इतना भारी है। यह तो पुरानी जूती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो, इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, बाबा को तो हुआ है। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। परंतु पहले यह समझ में नहीं आया कि हम यह विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए। हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। ऐसे नहीं कोई संस्था या किसी बाबा ऐसे आश्रम का या किसी मंदिर मस्जिद में ऐसे कोई मठ का निर्माण करेंगे तब हम देवी देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। यह साक्षात्कार भी ब्रह्मा बाप को हुआ। तत्वम, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए, बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता। वास्तव में माता पिता कौन है? माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी, वह तो है निराकार। यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा क्या कह रहे? माता पिता तो निराकार है, तो जगत अम्बा बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आएगी क्या? तो नहीं। बाबा कहते हैं यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है, माता तो निराकार हो ना सके, है ना। देखो समझने की बातें हैं। फादर निराकार है, जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना। जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई, दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। परंतु यह मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप कहते हैं कि कितना गुहाराज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क यह किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। हाँ, गुजराती में कहते ना एकज भूल हो भी गयो। तो बाबा कहते कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल गए? भूल हुई है जो भारत इतना दुखी होता है। अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार दुख दाता है। बाप यदि सुख दाता है तो माया करण करावन हार दुख दाता है। वह करण करावन हार दुख दाता और वह शिव बाबा करण करावन हार सुख दाता। बाबा कहते हैं इस तरह से
माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि वह करण करावनहार दुखदाता और वह शिव बाबा करण करावनहार सुखदाता। माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरुर ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरुर ब्रह्मा मशहूर है। वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं। अब समझते हैं कि माया ने इन्हों से ऐसा कहलाया है। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा भूल बनाते हैं उच्च चढ़ाने के लिए। बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाप को याद करना है, यह तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठी मीठी सीख खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकता करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान है, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सबके पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। इसलिए रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपे ही रिगार्ड देंगे। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।